नून चटनी तन बनाए खियाए खाए, हम लिया के खियाए खाए। ये स्प्लेंडर बाइक में कहा जाता है कि पहिया दो होता है। शेवरई विकास क्षेत्र के पिपरा ग्राम सभा में इस समय मौजूद है। यहाँ बता दें कि बहुत ही एक दुखद घटना है। 2 परिवारों का घर अज्ञात कारणों से जलकर और पूरी तरह राख हो चुका है। घर में राशन की सामग्री तक नहीं बची है कि ताकि उनके घर में जो छोटे बच्चे हैं या उनकी जीविका आगे की चल सके या शाम को भोजन चल सके। बताया ये जा रहा है कि आज ही के दिन में जो है दोपहर में तकरीबन 12 से 1 बजे के करीब में आग लग गया और उनके घर का राशन की ये हालात देख सकते हैं कि किस तरीके से राशन से लेकर और उनके घर में जो भी साग सब्जी या चावल आटा जो भी सामग्री रखा गया था, कपड़ा से लेकर और सब कुछ जल कर राख हो गया है। आपको बता दें कि इसी एक मकान में पूरे सामान रखने का कारण क्या है कि बहुत ही अति गरीब परिवार है और अपने खून पसीने की कमाई से ये जो है मकान बनवाने का प्रयास कर रहे थे। सरकार ने आवास नहीं दिया। ये देखिए माता जी जो है अपने दुखड़ा का एक बोझ लेके आ रही हैं, जो सरकार को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार अगर इन परिवारों को आवास दिया होता और ये झोपड़ी का घर नहीं होता तो इन परिवारों का ये हालत नहीं होता और उनके जो है ये अन्नदाता जिसको कहा जाता है कि किसान अन्नदाता होता है, ये किसानों का जो राशन है ये किस तरीके से जल कर और पूरी तरह खाक हो गया है, ये जला नहीं होता। लेकिन यहाँ पे बताया ये जाता है कि प्रधानमंत्री विकास आवास योजना के तहत हर गरीब को आवास मिलेगा, लेकिन इस गरीब परिवार को आवास नहीं मिला था, जिसके कारण ये सारा सामान जो है अपने खून पसीने की कमाई के खरीदे हुए सामान को इस पूस की घर में रख करके और कड़ी मेहनत करके दिनों रात मेहनत करके ये जो है अब अपना मकान बनाने का तैयारी कर रहे थे। मकान बन ही रहा था कि अज्ञात कारणों से पूरी तरह आग लगकर पूरा घर जो जलकर राख हो गया। ये स्प्लेंडर बाइक की आपको कंडीशन हम आपको स्प्लेंडर बाइक में कहा जाता है कि पहिया 2 होता है, लेकिन इसमें फिलहाल आपको दिखा दें कि 2 पहिया के तो क्या एक भी पहिया इसमें बचा नहीं है। किस तरीके से कितना भयानक आग लगा होगा कि दोनों पहिया के साथ में ये इंजन भी पूरा जो है गल करके और पूरी तरह खाक हो गया है। इसका हैंडल वगैरह आप पूरी तरह देख लीजिए कि इस स्प्लेंडर बाइक की कंडीशन क्या है कि अगर आग लग जाता है तो इस तरीके का जल करके और बिल्कुल लग रहा है कि जैसे कई वर्षों पुराना ये कबाड़ में बाइक पड़ी होगी, लेकिन चमचमाती जो है लगभग में साल 2 साल पहले की लग रही थी कि स्प्लेंडर बाइक खरीदी गई थी, लेकिन इसके जलने की वजह से ये लग रहा है कि वर्षों पुराना है। और यहाँ पे जितना भी सामान है इस गरीब परिवार का ये पूरी तरह जल करके और राख हो चुका है। क्या नाम पड़ी चाचा? घर भरान कैसे आग लगा हुआ है? हमनी के मालूम नहीं है जो कैसे लागल बा कैसे सारा। अच्छा का जरल बा राउर? हमार बाइक जरल बा, सारा संपत्ति जर गइल बा। का नाव धरी रुपया जरल, सब धन जर गइल त कपड़ा कुछ है तो अब के दूसर के किन के दे गइल। अच्छा ये आपके किन के लिए नहीं है, इहो ना बच रहल? नहीं हां दोसर के लेके भाव। अच्छा दोसर के मदद कइले बा? हां दोसर के प्रधान जी आई रहनी है जा? हां प्रधान है तो का वहां के मदद करनी है? वो कुछ मदद नहीं की, कुछ मदद नहीं की कइले ना। तो एबरा रउरा घर में छोट छोट बच्चा भी बड़ा सन त का खइयो सन? अब यही लेखा भूखा मरे जान कहां से आए। तिरपाल उरपाल कुछ मिलल बा? ना कुछ नहीं के मिला। आ कोनो अधिकारी आई रहलन? अधिकारी वो लेखपाल के मुंशी आए थे तो उ कुछ ना कहलन? वो और नहीं किया। कहाँ रहेम जान, खुले आसमान में रहेम जान के कुछ खाएम जान के पियम जान कुछ ना कहलन? ना कुछ ना कहल। तो ये बताई का कहे के चाहेम सरकार से? सरकार से कहे चाहे हमार सब मिलो मदद। कैसे आग लगो चाची रउरा पता? अब हमके पता नहीं खे लागल भैया जे कैसे आग लगल है। अब बहुत संपत्ति 1 लाख के बाइक खरीद ले रही उजर गल। अब 20 तरह संपत्ति हमार कुछ नहीं खे निकला, सारी संपत्ति जर गइल बा, सब जर गइल बा। सब ठीक नहीं खे। ये को लाख का हमार आवास मिलल ना हमरा दे के आवास नहीं खे मिला। बहुत ही दुख की घड़ी है इस समय। इस परिवार पे ऐसे ही विपदा आन पड़ी है कि ये जो है छोटे छोटे मासूम जो है बच्चे आप देख पा रहे हैं जो कैमरे के सामने ये लोग खड़े हैं, ये इस समय 6 घंटों से भूखे हैं और बहुत ही हमें दुख हो रहा है ये आप सभी को बताते हुए कि ये ऐसी विपदा आन पड़ी है इन पे कि इनको मदद करने के लिए इन बच्चों को इस समय तक खाना कोई नहीं दिया है। क्या कारण है कमेंट बॉक्स में अपनी जरूर बताइएगा। और क्या ऐसा होना चाहिए, अगर किसी पे विपदा आन पड़ती है तो उसका मदद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। और कुछ खास आपको चीज दिखाने वाले हैं कि देखिए परिवार जो है अपना थोड़ा बहुत सामान लाने के लिए, जीविका चलाने के लिए ये 500-500 का नोट जो है तकरीबन 10,000 के रुपए में आसपास में है, ये भी जो है पूरी तरह जल के राख हो चुका है। ये अब नोट चलेगा कि नहीं चलेगा ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन इस परिवार के पास अब इस जले हुए पैसे के सिवा कुछ भी नहीं बचा है।
ताकि ये बच्चों का जो है भरण पोषण करा सके और कुछ खरीद करके इन बच्चों को दे सके। अब तो इनके अंग वस्त्र के लिए भी कोई वैसा वस्त्र नहीं बचा है जिससे जो है रात में ओढ़ करके और ये सो जाए। ये बहुत ही दुख की बात है कि अभी तक इस ग्राम सभा के प्रधान इन परिवारों को कोई मदद नहीं किया। आइए जो है बहुत सारे लोग ग्राम सभा के मौजूद हैं, आपको दिखा दे कैमरे में कि यहाँ पे 50 से भी ज्यादा लोग मौजूद हैं और उनसे भी कुछ खास बातचीत कर लेते हैं कि आखिर जो है इनको क्या सुविधा सरकार के द्वारा मिलनी चाहिए, आवास मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। का नाम मिल चाचा रहो? विद्या। अच्छा ये बताएं कि जब आग लागेला पूरा जर गइल तो प्रधान के मदद करे के चाहिए कि ना? हाँ, करे के चाहिए, प्रधान के मदद करे के चाहिए। हमनी के नदी के किनारा बानी जहाँ, आ ओकर बाद से हमनी के नदी से किराना बानी जहाँ, तो दक्षिण दिशा में बानी जहाँ हमनी के, तो हमनी के बाढ़ बुढ़ कौन डर नहीं के, तब वो हमनी के आवास उवास नहीं मिलल। आ फूसे घर में हमनी के गुजारा करते जहाँ हनु, आ अपन रोग आके हमनी के गुजारा करते जहाँ 10-20 रुपया कमा के अपन गुजारा करते जहाँ हनु। आ ओकर बाद से हमनी के केहू सहारा करे वाला नहीं खे जा। अच्छा ये बताएं कि ए बराले केहू इनकर मदद नहीं खे कइले। रउआ इंसान हई और और पड़ोसी हवन, रउआ यहाँ के साजी खान खाना खियाम कि ना खियाम? खियाए खियाए इतना दिलवा बढ़न बा, दिल बढ़न बा। जौन हम चटनी बनाए आ चटनी रोटी खियाबे लोग के, आ उहे हमहू खाए, ठीक बा। हाँ, जौन खाए तौन खियाबे लोग के। जब ये लोग के लगे कुछ बचल नहीं के, हमारे लगे बचल बा 10-5 किलो चाउर आ चाहे गेहूं चाहे कुछ, तो हमारा संगे ई लोग खाई लो। हम इंसानियत जिंदाबाद। हाँ, इंसानियत जिंदाबाद। गरीब लोग लगे, गरीब लोग के लगे, हाँ गरीब लोग के इंसानियत जिंदाबाद। आ जो अमीर बा ओकर लगे इंसानियत नहीं के। वोट मांगे खातिर आवत लोग 50 जना, आ 50 जना के बातचीत कइल जाता, आ वोट मांग के लेके चल जाता लोग। जे जीत जाता ओकरा के कोनो हमनी के इथी नहीं के, सहारा नहीं के। जे जीत जाता उ अपना घरे रहता। हाँ, वो हमनी के इंगे पर रहता नहीं जा हनु। हमनी के केहू देखबैया नहीं खे जा हनु। चाची रउआ यहाँ के खाना खियाम, घरवा तो जर गइल बा, कुछ खियाब बचल ना नहीं। खाना जौन जौन जूरी मिली सूखा रूखा नून चटनी तौन बनाए खियाब खाए, हम लिया के खियाब खाए। तो हाँ, आप इनकी मदद करेंगे कि नहीं हाँ करेंगे? करेंगे। क्योंकि इनके घर में जो अभी बच्चे हैं वो हाँ भूखे हैं। करेंगे करेंगे कि नहीं? जो भी, हाँ। इनका मदद होना चाहिए कि नहीं भैया? होना चाहिए। सबसे होना पहली बात चाहिए तो कि नहीं? यहाँ के प्रधान जो है, प्रत्याशी जो होते हैं यहाँ का, उनको आना चाहिए और फर्स्ट यहाँ पे जो भी राहत सामग्री देना चाहिए। यहाँ रहने के लिए इनको तिरपाल देना चाहिए, हर चीज मुहैया कराना 6 चाहिए। घंटा बीत गया अभी तक तो मिला नहीं है। नहीं होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ वो प्रधान कैसा है ये तो पता नहीं है, लेकिन होना चाहिए, ऐसा हर जगह होना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई आपदा होती है तो बड़े से बड़े आदमी को, छोटे से आदमियों को जब तक अपने राहत सामग्री नहीं देते हैं तब तक उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। लेकिन यहाँ पे प्रधान बहुत ही अपने तरह से, मतलब कहें तो जो भी अच्छे नहीं है, अच्छे कहिए उसके हिसाब इसमें से। डरने वाला हाँ, बात जो नहीं भी है। है प्रधान यहाँ का किसी को कोई खिलाफ नहीं, लेकिन कहने का मतलब जो मिला है, जो नहीं मिला है वो भी तो बोलेंगे। अभी आप देखें इतना दिन 6 लगभग कितना बजे, 12 बजे ना, 12 बजे आग लगी हुई है। 12 बजे के बाद से यहाँ पे कोई राहत सामग्री नहीं उपलब्ध हुआ है। तो अभी शाम 6 साढ़े 6 हो गया है, रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया, खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। तो ऐसे लगता है कि प्रधान के हिसाब से कोई यहाँ पे कोई वो नहीं है। लेकिन कहने का मतलब होना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। यहाँ के आप लोग, आपके सामने ही कह रहे हैं यहाँ के लोग कि हम लोग खाने पीने की व्यवस्था जो भी करना है हम लोग करेंगे। तो इससे बड़ा तो कहीं ना कहीं तो इंसानियत इंसानियत सबसे बड़ी होनी चाहिए। आप प्रधानमंत्री या प्रधान हो जाए, जो भी हो जाए, लेकिन आप अगर छोटे से छोटे स्तर लोगों को आप ऊपर के तरह से सहायता करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी इंसानियत जिंदी है। लेकिन यहाँ पे ये लोग का इंसानियत जो है प्रधान के पक्ष में कोई जिंदा नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई राहत सामग्री नहीं पहुंचाया गया। ठीक है, आपको एक बार घर की तस्वीर फिर अवश्य दिखा दें कि ये घर में जो है कोई भी सामान नहीं बचा है। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि अब तक कोई मददगार इनके यहाँ नहीं पहुंचा है ताकि जो है इनको मदद कर सके और इनका जो है इस समय का भोजन हो सके। गांव के लोग तो कह रहे हैं कि हम जो चटनी रोटी खाएंगे तो चटनी रोटी खिलाएंगे। लेकिन आपको क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इन गरीब परिवारों को आवास मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अगर आवास मिला होता तो इस तरीके का जो है बड़ा दुर्घटना नहीं होता और इस तरीके के परिवार का जो है सारा जीवन भर की मेहनत की कड़ी कमाई का पैसा जो लगा था इस घर में, जो सामान खरीद कर रखे थे, वो जल कर इस तरीके से खाक नहीं होता। देखते रहिए गरीब की ताकत। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं हूं आपका दोस्त राकेश कुशवाहा। जय हिंद।